हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज़ दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू SNM IAS। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम पहले काफ़ी आपके लिए जो वो क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आ चुके हैं, ठीक है। वैसे ही कुछ और क्वेश्चंस जो आपके पेंडिंग हैं HPGK के, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम पिछले 10-12 साल के जो PYQs हैं HPGK के, उनको कंप्लीट करेंगे अच्छे से, और मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कैसे इन 5 क्वेश्चन के अलावा और 5 क्वेश्चन जो है वो इन्हीं से बन सकते हैं और जो कि आपके एग्जाम में आने की मैक्सिमम चांस है, ठीक है गाइज। तो वैसे ही नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इनसे और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके रिपीटेड हैं, यानी कि 2-3 बार आपके सेम एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द किंग ऑफ हिंदूर व्हेन गुरखाज इन्वेडेड हिंदूर। देखिए जो हिंदूर है आपका, जो कि आज के टाइम पे नालागढ़ है, ठीक है, तो उसका राजा कौन था जब गोरखाज ने हिंदूर को इन्वेड करा था, ठीक है। तो देखो जब गोरखाज की इन्वेजन हुई थी, ठीक है, यानी कि जब अमर सिंह थापा को जब बुलाया था, है ना, जब वो आए थे, तो जब हिंदूर की इन्वेजन करी थी, तो उस टाइम हिंदूर का जो राजा था वो था रामसरन, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी। तो रामसरन। देखिए जो अमर सिंह थापा जो आपका गुरखाज का लीडर था, उसको सबसे पहले बुलाया था महान चंद ने, ठीक है, जो कि आपका बिलासपुर का राजा था, कहलूर का राजा था, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी जो है वो आपके एग्जाम में आ जाता है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 2। इन टाइम ऑफ रूपचंद्र ऑफ कांगड़ा विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इन्वेडेड कांगड़ा, ठीक है। यानी कि देखिए अगर रूपचंद्र की बात हो रही है, ठीक है, तो रूपचंद्र यानी कि समवेयर अबाउट 1360, ठीक है, 1360 की बात जो है वो करी गई है, ठीक है। तो कौन से सुल्तान ने, जो दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने कांगड़ा को इन्वेड किया, यानी कि कांगड़ा पर जो है वो जिसने कब्जा किया, ठीक है, उस पर अटैक किया। तो सही आंसर रहेगा इसका फिरोज शाह तुगलक, यानी कि जो फिरोज शाह तुगलक था वो बाय नगरकोट के रास्ते उसने कांगड़ा को इन्वेड करा, उस पर जो है वो अटैक करा, ठीक है। तो ये गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार जो है वो एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल के कौन से जिले में जो है वो ये सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बता देते हैं, जो ये सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये आपका जो है चेनाब पे है, यानी कि रिवर चेनाब पे जो है वो आपका ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है। कौन सी रिवर पे? चेनाब रिवर पे, ठीक है। और ये जो आपका पावर प्रोजेक्ट है इट्स अबाउट 400 मेगावाट की कैपेसिटी है। टोटल कैपेसिटी जो है इसकी 400 मेगावाट की है, चेनाब रिवर पे बना है। तो यानी कि मेन चांसेस है ये कहाँ पे हो सकता है, इसकी मेन चांसेस है ये है आपका लाहौल स्पीति में, ठीक है। तो लाहौल एंड स्पीति में जो है वो आपका ये सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला है कि कुनिंदास कॉइन्स बेयर ए फिगर ऑफ शिवा होल्डिंग अ ट्राइडेंट। देखिए आपने जब ट्राइडेंट की बात आती है या फिर किसकी बात आती है, ट्राइडेंट और बुल की बात आती है, बैल या फिर त्रिशूल की बात आती है, तो आपको पता है कि जो अदम्बराज थे वो शिव के भक्त थे और उनके कॉइन्स में जो है वो ट्राइडेंट और बुल के निशान पाए जाते हैं, उनके फिगर्स पाए जाते हैं। तो कुनिंदास के कॉइन्स में जो है वो ये नहीं है, इसका मतलब कि ये वाला जो स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। दूसरा, कुनिंदास वर इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रॉन्ग। तो देखिए ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है कि जो कुनिंदास थे उनके पास काफ़ी जो एरियाज था उन्होंने कवर किया हुआ था, ठीक है, और इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रॉन्ग थे, काफ़ी सपोर्ट सिस्टम था उनके साथ, ठीक है। तो ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट है दैट इज़ करेक्ट। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सेंचुरीज इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इनको आपने नॉर्थ टू साउथ में जो है वो अरेंज करना है। देखिए अब करना क्या है आपने नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहले अगर हम बात करें खोखन की, ये जो खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपकी कहाँ पर है, ये आपकी है कुल्लू में, ठीक है। कुक्ति आपको पता है कि ये पास भी है और ये आपका कहाँ पे है, चंबा में। दरान घाटी जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपकी कहाँ पे है, रामपुर बशहर, ठीक है, शिमला। तीर्थन आपकी कहाँ पे है, तीर्थन आपकी एक रिवर भी है और तीर्थन आपकी एक
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो कहाँ पे आपकी कुल्लू में। तो अगर अब हम इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करें तो सबसे ऊपर जो है वो आपकी आती है कुक्ति। जैसे कि आपको पता है कि चंबा है, ठीक है, चंबा यहाँ पे सबसे पहले आएगी कुक्ति। कुक्ति के बाद जो आती है आपकी वो आती है खोंखन। इसके नीचे देखो आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो कुल्लू वाला एरिया शुरू हो जाता है। अगर यहाँ पे चंबा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुल्लू वाला एरिया जो है वो शुरू हो जाता है। बीच में कुछ एरिया ये कांगड़ा वाला है, ठीक है। तो उसके जो ये आपकी खोंखन है वो आपकी इधर जैसे आती है, ठीक है। उसके बाद रामपुर बुशहर जो आपकी दरन घाटी है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद आती है तीर्थन। तो तीर्थन जो है वो इसके नीचे आती है और फिर उसके बाद जो शिमला और आपका कुल्लू वाली बाउंड्री है, रामपुर वाला एरिया है, वहाँ पे जो है वो आपकी दरन घाटी आती है। तो यानी कि सबसे ऊपर जो है वो आपकी कुक्ति है यानी कि 3 नंबर, उसके बाद खोंखन है जो कि कुल्लू में है, उसके बाद तीर्थन है और उसके बाद दरन घाटी है। यानी कि जो आपका 3-1-4-2 वाला सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर सी, ये जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है गाइज। इस तरह से जो है वो आपने इनको पढ़ना है, ठीक है। इसको अगर आप मैप में भी देखोगे तो मैप में आपको इजीली समझ आएगा। हालांकि अभी मेरे पास अभी मैप नहीं है, ठीक है, बट अगर आप इसको खुद जाके चेक करोगे तो मैप में आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सी जो है वो कहाँ पे है, ठीक है गाइज। तो गाइज ये थे आपके जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, और हमने 5-5 करके काफ़ी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये आपके लिए। तो देखो जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, इनके लिए ये सेशंस देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सारे PYQs जो आपके HPGK के हैं वो हम कवर अप कर रहे हैं इस सीरीज़ में, ठीक है। और साथ में जो है वो इन्हीं में से जो है वो इस बार भी क्वेश्चन आएगा, जो रिपीटेड क्वेश्चन होगा वो इन्हीं से ही आएगा। क्लियर गाइस? चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।